अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। तमाम नजरें जमी हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौन सी होगी। 22 तारीख को लीड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा और उसी दिन फैसला होगा कि पाकिस्तान की 15 रुकनी कौन सी टीम वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करेगी। वैसे एक आइडिया लगाएं तो 18 रुकनी टीम इस वक्त गई हुई है इंग्लैंड के टूर पर और उसमें से 3 ने तो बाहर होना ही है। अगर कोई बाहर से नहीं आता तो इसमें से 3 ने बाहर होना है। वो 3 कौन होंगे, ये एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयरलैंड में हमने जिन खिलाड़ियों को टेस्ट किया तकरीबन वो तमाम के तमाम परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। इफ्तिखार ने भी नीचे से आके रन किए, उस्मान आजम ने भी नीचे से आके रन किए। वेरी वेल प्लेड रिजवान। मैं ख़ास तौर पे रिजवान की तारीफ़ करूँगा। रिजवान ने जिस स्ट्राइक रेट के साथ, जिस शानदार अंदाज से पाकिस्तान को खेला, तो हम चाहते ही यही हैं। बाबर आजम ने अच्छा स्ट्राइक रेट किया, रिजवान ने अच्छा स्ट्राइक रेट किया। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान के लोग जो चाहते हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट चाहते हैं, उस ब्रांड की क्रिकेट आपको खेलना होगी। आपने खेल कर दिखाई, हम सब बहुत खुश हैं। इसमें मोहसिन नकवी साहब को भी मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा। पहला मैच हारने के बाद वो पहुंच गए थे और उसके बाद उन्होंने कौन सी चाबी दी कि उसके बाद तमाम ही क्रिकेटर्स हमारे बड़े ही एक्शन में दिखाई दिए और बर्क रफ्तार क्रिकेट। बाबर आजम 1 ओवर में 4 छक्के पहली मरतबा मारने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर का शायद यूट्यूब चैनल भी बंद हो गया, उन्होंने कोई शर्त वगैरह लगाई हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि आपस में गुफ्तगू चलती है, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा खेली। फ़खर जमान वेरी वेल प्लेड, सभी ने परफॉर्म किया। तो ये जो 11 है जो लास्ट मैच आयरलैंड के खिलाफ खेल के आ रहे, उसमें अगर कोई बाहर हो सकता है, कोई नाम दिखाई देता है, तो शायद उसमें अब्बास आफरीदी हो फास्ट बॉलिंग के अंदर। क्योंकि अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते तो क्या हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे? स्टॉक बॉलर की तरह हैं हमारे अब्बास आफरीदी, स्टॉक बॉलर की तरह हमारे वसीम जूनियर हैं। लेकिन अगर मैं स्टॉक बॉलर में देखूं तो वसीम जूनियर की कारकर्दगी कई जगहों पे, खासकर डेथ ओवर्स में जो उन्होंने बॉलिंग की है, वो शायद अब्बास आफरीदी से बेहतर रही, जो हमें 18 रुकनी टीम में दिखाई ही नहीं दी है। अब हारिस रऊफ कितना फिट होते हैं, क्योंकि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग देखें तो आमिर, शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह 3 तो हैं। चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा? वो अब्बास आफरीदी होंगे, वो हारिस रऊफ होंगे जिन्होंने अब तक कोई मैच नहीं खेला अपनी इंजरी की वजह से, या जो लास्ट चांस वसीम जूनियर की सूरत में भी दिखाई देता है। अगर कोई एक खिलाड़ी इस 18 रुकनी स्क्वाड के बाहर से आ सकता है तो शायद वो वसीम जूनियर होंगे, अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते और प्रॉपर फैसला किया जाए। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे। पाकिस्तान टीम जब स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त उन्होंने बहुत साथ दिया था। सॉरी, पाकिस्तान टीम क्या होगी ये देखना है। इरफान नियाजी शायद इस टीम में दिखाई ना दें। आगा सलमान होते हैं या उनके साथ उस्मान होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। आगा सलमान को कोई मैच नहीं मिला, उस्मान मैचेस खेल चुके हैं। क्या इस मैच में, जो पहला मैच लीड्स में खेला जा रहा है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम उन 2 क्रिकेटर्स को मौका देके चेक करेगी, इतनी हिम्मत करेगी कि उस्मान और आगा सलमान दोनों एक साथ खेलें, ताकि आपको चॉइस करने का मौका हो? क्योंकि 22 तारीख लास्ट है, 23 तारीख आपने 22 को टीम अनाउंस करने का अंदिया दिया हुआ है। तो क्या आजम खान को आराम देकर और उसके साथ इफ्तिखार को आराम देके, क्या इन 2 बैटर्स को जिनको आपने चेक करना है बिफोर वर्ल्ड T20, क्या आप चेक करने की हिम्मत करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। स्पिन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अबरार को होना चाहिए टीम में। 15 रुकनी स्क्वाड में अबरार की जगह बनती है, क्योंकि आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है। अब हमारे सिलेक्टर्स किस तरह सोच रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स किस तरह सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारी टीम डिस्कस होगी कि कौन सी 15 रुकनी टीम हमारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान मेरे शो का हिस्सा हैं। दी कोवो ब्रेंडन बिलाल अफरीदी। कोवो ब्रेंडन के नाम से इस वक्त सारी दुनिया में अपनी शनाख्त बना रहे हैं और ख़ास तौर पे 24 तारीख को ये जो मैच खेलने जा रहे हैं वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, क्योंकि 5000 से ज़ायद फिट बुलंद मकाम के ऊपर माउंट एवरेस्ट के करीब नेपाल में ये मुकाबला होने जा रहा है। और आज तक कोई रेसलिंग की फ़ाइट इतने बुलंद मकाम पर नहीं हुई। गिनेस बुक का नुमाइंदा भी वहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुकाबला होने जा रहा है वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। हम इंतज़ार कर रहे हैं वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जो न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन ये मुकाबला उससे पहले हो रहा है। जो हाइप क्रिएट करेगा वर्ल्ड T20 की, और वो भी
5000 से जायद फुट बुलंद मकाम माउंट एवरेस्ट से जो है वो आप इस मुकाबले को देखेंगे, जिसमें हमारे पाकिस्तान के बिलाल आफरीद, दाकोवो ब्रेंडन मुकाबला कर रहे हैं इंडिया के सम्राट वीरेंद्रा का। एक ज़बरदस्त किस्म का ये मुकाबला है और ये विश यू ऑफ वेरी गुड लक। जो मेरे साथ यहाँ मुझे स्टूडियो में भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के पहचान बनने जा रहे हैं और वर्ल्ड चैम्पियन है अपनी कैटेगरी के, जो रिवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग है उसके आलमी टाइटल होल्डर हैं और बेल्ट के साथ आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दाकोवो ब्रेंडन, बिलाल आफरीदी। थैंक यू वेरी मच बिलाल एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द मैच। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैच है। एक हाइप बनाए भाई, पाकिस्तान इंडिया को हराए ताकि वहाँ पर भी हराए, वर्ल्ड T20 के अंदर बहुत ज़रूरी दिखाई देता है, लेकिन अच्छा मुकाबला करना है। अभी तो मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, वहाँ सांस कैसे लेंगे, सियाचिन में जाके आपने कोई तैयारी की नहीं की, क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, उसका मुकाबला क्या होना है, कैसा होना है, अभी आपसे जानेंगे। लेकिन उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं ये अगर एक पहलवान इधर बैठे हैं तो क्रिकेट के पहलवान में इनको कह सकता हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो इनकी माशाल्लाह ताल्लुकात हैं पाकिस्तान क्रिकेट की इंडस्ट्री के अंदर, जिस रिस्पेक्ट के साथ इनको देखा जाता है, जो इनकी दोस्तियों का लेवल है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि क्रिकेट के पहलवान भी मैं इनको कह सकता हूँ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड है, कैप्टन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब भाई हमारे साथ शो का हिस्सा है, थैंक यू वेरी मच। आप भी आज तो रेसलर ही लग रहे हैं, लॉस एंजलिस के जिस तरह आप तैयारी करके आए ना, अभी इस पे बात होगी ज़रा। और अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 ज़बरदस्त किस्म के अपने दौर के क्रिकेटर थे। कई क्रिकेटर्स के बहुत करीबी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक जिनका रहा। साजिद खान भाई हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, बिलाल भाई को, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये जो दोस्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मैं इस पे आगे जाके बात करूंगा, लेकिन अच्छा दाकोवो ब्रेंडन से मैं आगाज करूंगा आज अपने शो का। मैं अभी क्रिकेट पे आता हूं और बात करूंगा, लेकिन ये फाइट चूंकि बहुत ही करीब आ गई है, 24 तारीख को है। बिलाल, आप पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, आपका सम्राट वीरेंद्रा से मुकाबला है और कितना 5300 से जायद फुट बुलंद मकाम पे 5644 मीटर बुलंद मुकाम है। तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह जाती है जो मुकाबला इतना ऊपर हो रहा है? गाड़ी उधर नहीं जाती है और एक लिमिट तक जो है कोशिश होगी कि जिसमें नेपाल आर्मी हमें एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेगा, तो जिस लिमिट तक हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं उस लिमिट तक हेलीकॉप्टर में जाएंगे। फिर उसके बाद जो है काला पत्थर जो है हमारा वहाँ पे लोकेशन है, जिसके ऊपर हमारा जो है टारगेट है, वहाँ पर ये रेसलिंग इवेंट होगा। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर भी काला पत्थर नहीं जाता? हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँचता। तो आप कैसे पहुँचेंगे? तो यही तो चैलेंज है सर, जो गिनीज बुक में लेके आना। तो क्या कोई रूट बनाया है आपने? सियाचिन में जाके तरबियत करनी चाहिए थी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज 18 तारीख हो गई है, आपको तो पहाड़ों पे जाके तरबियत करनी थी जहाँ बर्फ है। हमारे तो सर ये है ना कि आज का मैं आपको डे बताऊं तो मैं इस वक्त भी जो है एक अभी अपना ये टाइटल, यहाँ छोटा लोकल इवेंट था हमारा, जिसमें 2 लोकल टाइटल है ना हमारा इवेंट हुआ था इधर, जहाँ पे मैंने अपने यहाँ के लोकल रेसलर्स के साथ इसको अभी डिफेंड किया। हो सकता है अगर मैं हारता तो शायद मैं इसके बगैर आता और शायद सम्राट से कोई और लड़ने जाता। अच्छा। तो असल सम्राट का मुकाबला मुझसे नहीं, इस चैंपियन के होल्डर से होना था। मैं चैंपियन हूँ तो अभी वो मुझे चैलेंज किया। तो ये बताने का मकसद ये था सर कि हमारा रूटीन ऐसा होता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग हमारी पाकिस्तान में काफ़ी होती है, और आज का रूटीन मेरा ऐसा था कि मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा के सीधा ये इवेंट प्रेस क्लब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जी बिल्कुल। तो उसके बाद ये इवेंट परफॉर्म किया और सीधा रिंग से उतरा हूँ, मैं आपके शो में पहुंचा हूँ। नहीं तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक पहलवान बुलाया हुआ था आपकी, अगर आप वहाँ इतनी प्रैक्टिस करके आ गए तो अब चले छोड़े। अब आप थोड़े दाव पेच बता दीजिएगा शुएब भाई कि क्या करना है, कैसे करना है। इनके साथ है, लेकिन मेरे लिए जो हैरत वाली बात है, ये कैसे पहुंचेंगे, कैसे मैनेज होगा, ये बड़ा सवाल है। ये मेरे ध्यान में भी चल रहा था। मैच रेफरी कौन होगा, जवाब दें। हाँ, मैच रेफरी कौन होंगे, कैसे मैनेज करेंगे, और आपकी फाइट पता है क्या है? या तो तू नहीं या मैं नहीं। एग्जैक्टली यही वाली फाइट है। ऐसे मतलब तमाशाई कैसे देख पाएंगे, मैच रेफरी कैसे, तमाशाई तो मेरे ख्याल से तमाशाई उधर नहीं है, टेलीकास्ट कैसे होगी,
ये और वैसे तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप ही आप होंगे इंशाल्लाह, दूर सामने वाला हाँ, होगा आप नहीं। सम्राट वरिंद्रा को हराएंगे। लेकिन ये वो जो मैंने अभी एक बात कही, या तू नहीं या मैं नहीं, इसकी मायने तो आप समझ गए कि इस फाइट के लिए यही टाइटल लगा हुआ है। एग्जैक्टली ये हमारा एक खत्म होगा, ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली इसको डेथ मैच की कैटेगरी है ये, और इसमें एनीथिंग गोज, मतलब डेथ मैच का मतलब ये तो नहीं है कि अगले को हमने फांसी चढ़ा देना, लेकिन ये है कि मतलब सर फटता है फटे, हाथ टूटता है टूटे, जो मतलब टोटल फ्री स्टाइल मतलब मैच होगा। तो मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल मैच होता है जिसमें आप अगर कोई वेपन यूज़ कर लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो, लेकिन इसमें सब जो है अलावा। अच्छा, अगर बाहर से लकड़ी लाके भी मार दो, Exactly. कुर्सी लाके भी मार दो, वो जो हम देखते हैं वो सब होगा इसमें। एग्जैक्टली इसमें सब होगा। अच्छा, ये तो अच्छा। लेकिन जो अभी शुएब भाई ने भी सवाल किया, मेरा भी सवाल है, साजिद भाई भी अमेरिका में सोच रहे होंगे, हमारे सारे व्यूअर सोच रहे होंगे, आपने कहा हेलीकॉप्टर भी नहीं जाता, तो आगे आप कैसे जाएंगे काला पत्थर? सर बात वही है ना कि देखें, हेलीकॉप्टर भी इंसान की ईजाद है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो मशीन है, वो तो मशीन तो अपनी लिमिट ज़रूर से जहाँ तक जा सकता है वो हमें ले जाएगा। उसके आगे जो है फिर अब हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारी अपनी हिम्मत और मेहनत है। तो आगे कितना मजीद ऊपर जाना होगा हेलीकॉप्टर के बाद? ये तो हेलीकॉप्टर की पहुंचने के बाद पता चलेगा कि वो कहाँ किस लिमिट तक लेके गया, क्योंकि डेफिनेटली हेलीकॉप्टर को भी नहीं पता कि वो कहाँ तक लेके जाएगा। एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर का एक्सपेक्टेड है कि उधर जो उनका नेपाली बेस कैंप है वहाँ तक माइट भी जो है हेलीकॉप्टर का एक्सपेक्टेड है कि वहाँ तक तो जाएगा, बाकी उससे ऊपर थोड़ा सा हमें रास्ता और तय करना। तो कितने लोग होंगे जिस वक्त ये आपकी फाइट स्टार्ट होगी, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो कैसे पहुंचेंगे, ये बेसिकली 4 कैसे अरेंज करेंगे, आपका स्टे कैसे होगा, फाइट के बाद आप फौरन थोड़ी आना है, तो ये सारी चीजें आपका स्टे, ये बहुत सवाल है कि जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा वहाँ पे क्या पहले से अरेंजमेंट वहाँ नेपाल की हुकूमत ने कुछ वहाँ किया नेपाल की नेपाल की हुकूमत और नेपाल आर्मी ने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। मतलब कंपनी तो वहाँ की बेसिकली मैं आपको बता दूँ, नेपाल वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन करवा रही है ये इवेंट जी। तो वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन है नेपाल की। एक रेसलिंग वुमेन्स का भी मैच है, उनकी कोई चैंपियन है नेपाल की, वो भी जी लड़ जी रही जी हैं। जी जी एग्जैक्टली ये बेसिकली वहाँ की उनकी रेसलिंग वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन है, जहाँ पे वहाँ नेपाल की फर्स्ट वुमेन फाइटर है मिस भगवती, उनकी ये फेडरेशन है। तो उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और वो देख रही थी कि भाई पाकिस्तान से उन्होंने मुझे इसमें मुंतखब किया, कि रिसेंटली मेरे नेपाल में इंटरनेशनल मैचेस काफ़ी होते रहे, तो उन्होंने मुझे ही फिर कंसिडर किया कि भाई आई वुड लाइक टू गो विद यू। तो क्योंकि फिर ये भी है, प्रीवियस मेरे टूर्स के अंदर मुझे नेपाल की आवाम से, इवन नॉट सिर्फ नेपाल, इंडिया की मीडिया और आवाम से मुझे काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस आता रहा। ये अच्छा, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इंडिया के कई टूर कर चुका हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा कि मुझे जर्रा बराबर कोई इतनी सी मुश्किल हुई हो। लेकिन मैं मोदी साहब के दौर में नहीं गया, पहले गया था। शुएब भाई थोड़ा सा क्रिकेट पे आ जाए भाई। अब आप सवाल ही करते रहेंगे तो मैं क्या सवाल करूंगा, आप अगला सवाल करने जा रहे थे। जी जी, आपको तो पहाड़ों पे मजा आ रहा है जी, लेकिन जी, मैं भी आगे इनसे भी तैयारी करता हूँ। शुएब भाई ये बताइए कि हमारी जो 15 रुकनी टीम है, सारी दुनिया अनाउंस कर चुकी है, हमने अनाउंस नहीं की। जिस दिन लीड्स में पहला मैच है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि उस मैच के बाद हम अनाउंस करेंगे। आपको जो मैंने अभी अपने इंट्रो के अंदर बताया, इन्हीं में से कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको? बिल्कुल। देखें नसीम, जो एक डेट दिए है ना, ठीक है, पाकिस्तान कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है, आपको मौका मिला हुआ, आप लास्ट से लास्ट चांस लें। मैं जैसे अपने लास्ट प्रोग्रामों में भी कह के गया था कि 1-2 इंजरीज का है, अब उसका, अब ये जो इंग्लैंड सीरीज़ के मैच है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये बड़े अच्छे मैच हैं, और इन मैचों से पाकिस्तान भले चाहे सीरीज़ हार जाए या मैच हार जाए, इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, लास्ट मैच में भी मैं आपको क्या कह के गया था कि मैं समझता हूँ हसन अली टीम में नहीं होगा, वो तो उसके बैक पे रखा हुआ है हारिस रऊफ के। तो अब भी मेरे अपने आइडिया से हसन अली, नियाजी और आगा सलमान नहीं होंगे, बाकी यही टीम होगी। और जिस तरीके से आपने एक पेसर का बोला है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें ये कुछ कर लें, वसीम जूनियर या आमिर जमाल में से एक को रख लें, तो बाकी यही 15 का स्क्वाड होगा और यही बेस्ट से बेस्ट है। और अगर ये इसी तरीके के स्क्वाड रखते हैं तो पाकिस्तान की इससे अच्छी टीम नहीं बन सकती। अब लड़के परफॉर्म नहीं करते, वो उनका फॉल्ट है, और जो करते हैं गुड लक है। अच्छा, 18 में मैं एक मिनट और अगर इसमें साइम अयूब का नाम आता है ना, तो साइम अयूब
मैं समझता हूँ बहुत लकी होगा, बहुत लकी, क्योंकि हमारे ही स्टूडियो में आप बहुत ये तो कह रहे हो गेंद फाड़ देगा, वो ये कर देगा, आप कह रहे हैं आज वो लकी होगा जब सिलेक्ट होगा तो? अब सिलेक्ट होगा तो लकी होगा। वरना आप कह रहे थे वो ग्राउंड हाँ, में मैं- जाएगा मैं- तो मैं- इतने लंबे जब- लंबे जब मारेगा, वो- आप देखोगे ये होगा वो होगा, क्या आप किया बोल उसने? रहे मैं चला नहीं तो जाता हूँ, क्या आप किया बोल रहे हैं। हाँ, तो उसने? मुझे बोलने तो देना। साजिद भाई के शागिर्द ने क्या किया अभी उनसे नहीं, भी अभी आप पूछता हूँ। साजिद भाई नहीं, मैं मेरे पूरी बात ओके, करने ओके, दें। मैं यही कह रहा हूँ, जब जिस तरीके से वो उसने PSL खेला था, कैरेबियन लीग खेली थी, उस हिसाब से हम कह रहे थे। लेकिन अब उसके बाद जो उसने मेरा लीग का ही प्लेयर है वो बात की बात है, आप ही लोगों ने सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ था। अब आपने देखा कि रुख चेंज हो रहा है, तो आपने भी यू टर्न मारना शुरू कर नहीं दिया। तो आपने तो कहा गेंद फाड़ देगा, किसी ने और ने नहीं कहा, आपने कहा ये। सुन ले, लफ्ज को घुमाए नहीं, मैंने कहा उससे अच्छा लेफ्ट आर्म बैट्समैन नहीं है। उसकी जो वो खेल रहा था, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे अच्छा कोई नहीं था उसमें। लेकिन 20 चांस नहीं, ये तो आपने कहा शोएब भाई की बात बिल्कुल ठीक है, वो वाकई में बहुत लकी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। साजिद भाई इवन के मैं समझता हूँ आजम खान भी लकी है। आजम खान ने अभी लास्ट जो T20 वो का तो मैच जब जीत गए थे आपने, जब हिट किया है। चले आप लोगों में यही तो है। आपके आदमी को अगर मैं किसी बेहतरी के लिए कह देता हूं तो आप लोग फौरन वो कर देते हैं। अभी जब आपके नौरतन यहाँ बैठे होते हैं, नौरतन तो आपके क्या कह रहे थे कि आज मेरा नौरतन बेल्ट के साथ बैठा हुआ है। नौरतन मत बोलिएगा प्लीज, वो खतरनाक आदमी है। हाँ, मैं टोपी के साथ बैठा हूँ, ये भी आप सोच के रखिएगा भाई जी। तो मेरा यही कहने का जो चीज है, और बल्कि यार आप एक चुटकी लीजिएगा जरा प्लीज, मुझे यकीन नहीं आ रहा, चुटकी ले लें प्लीज। यार आप जैसे ने आज रिजवान की तारीफ कर दी तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, खत्म हो गई। जो सर रिजवान ने, हाँ, मतलब 5 साल बाद आपको नजर आ गया 127 और 163 के स्ट्राइक रेट में बड़ा फर्क है। देखे रिजवान ने या 126 और 150 के स्ट्राइक रेट में बड़ा फर्क है। रिजवान ने और बाबर ने पहली दफा रन नहीं करे, पहली दफा आपने बोला मुझे। सर आप स्ट्राइक रेट दोनों का बेहतर हो रहा है तो हम बोलेंगे। मुझे तो बोलने देना। आप हमेशा क्या हुआ T20 में 80% रिजवान बाबर ने जिताया, दोनों में से एक करते हैं तो ये जीता। नहीं, मुझे 160 रन की टीम बना दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, चलो एक आदमी तो एक्सेप्ट कर गया। सर नहीं, जो बात सच है वो हम जरूर करेंगे। 5 साल बाद सच नजर आ रहा है। सच क्या 126 स्ट्राइक रेट सच है, तो मैं बोल रहा था 163 स्ट्राइक रेट, 150 स्ट्राइक रेट है। मैं ही बोलूंगा कि अच्छा है। इन 4 सालों में किसी और ने जितवाए हैं तो बता दो ना, ये 3-4 प्लेयर हैं। सर हाँ, ये बात तो आपकी सही है, दूसरे प्लेयर नहीं है, ये बात तो शोएब भाई की बिल्कुल ठीक है, इसमें शुबा नहीं है। शोएब भाई हम सच बोलते हैं, जो स्ट्राइक रेट पे लड़ाई थी, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, हमने बोला। मैंने किस स्टेज पे बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं? मैंने तो इस स्टेज पे ये बोला कि यार मेरे चुटकी ले लेना, मैं जाग भी रहा हूँ या क्या सुन रहा हूँ। अगर वो 126 पे होता तो आपको चुटकी नहीं, मैं खुद ही चुटकी लगा देता। हमेशा लगाई है, आप किसको नहीं लेकर आए? साजिद भाई आपकी टीम 15 रुकनी टीम सारी दुनिया अनाउंस कर चुकी है। 22 तारीख आखिरी दिन पाकिस्तान ने रखा हुआ है, 23 वैसे भी ICC की लास्ट डेट है। कौन बाहर हो रहा है इस 18 रुकनी टीम में? कोई बाहर से भी आता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शेब हबीब भाई को, बिलाल भाई को और ऑल आउट प्रोग्राम दुनिया भर में देखने वालों को यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम बहुत ही ले आता है। बिलाल भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ऑल आउट प्रोग्राम के तवज्जुह से, और इंशाअल्लाह ताला आप जीत के आएंगे। पूरी दुनिया में आपके लिए दुआ की जाएगी और अपने खेल से, अपनी दयानतदारी से, ईमानदारी से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, फौज का नाम रोशन करेंगे। और जिस पर आपने आप देखा होगा आर्मी चीफ साहब ने हॉकी की हौसला अफजाई की, तो मेरी भी ख्वाहिश आप जीत के आए और आर्मी चीफ साहब स्पोर्ट तो आपकी भी हौसला अफजाई करेंगे। नसीम भाई आपने जो सवाल किया है यकीन माने बहुत प्यारी। साजिद भाई आवाज गायब हो गई। नसीम भाई कुछ नहीं, वो कह रहे थे आवाज आ रही है। आपके उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं अगर ये जीत कर आएंगे तो आपकी जानिब से $3000 का इनाम है। देखें उस्ताद मोहतरम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस्ताद मोहतरम ने जो आपको बात की थी ना, देखें सुने, जो आपने बहुत प्यारी बात की इंट्रो में, आप बड़ा होस्ट क्या होता है, हर चीज को कवर किया। रिजवान को आपने कवर किया, रिजवान ने सबसे ज्यादा छक्के मारे। रिजवान ने पाकिस्तान का फकर है, पाकिस्तान फकर से प्राउड ऑफ रिजवान ने जो फकर से इन्हीं के लिए ना। और मोहसिन नकीम जो PCB के चेयरमैन वजीरे दाखिला साहब वहां पहुंचे, जो पहला मैच पाकिस्तान की टीम हारी, और तमाम तो मोहसिन नकवी साहब वजीरे दाखिला बन के गए। ऐसा लग रहा है कि इस दफा जो टूर किया है उन्होंने पहला मैच हारने के बाद वजीरे दाखिला बन के किया, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड
बन के नहीं किया, एकदम से सभी मारने शुरू हो गए। भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है 2 घंटे जो उन्होंने खिलाड़ी से मुलाकात की, जो खिलाड़ी को मोटिवेट किया है, एक क्लब लेवल की टीम से आपकी वर्ल्ड क्लास टीम हार गया है, जो 2021 का सेमीफाइनल खेली और 2022 का फाइनल खेली और वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद हो, शाहीन की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, जिस तरह मैच हरे ना, तो मैं समझता हूँ जो भी पीसीबी का चेयरमैन हो, वजीर दाखिला, मगर या मोती नकवी साहब को क्रेडिट दूंगा, उन्होंने 2 घंटा खिलाड़ी से मुलाकात की, खिलाड़ी को मोटिवेट किया। फिर बात ये होती है, देखो खेल दिए खिलाड़ियों ने जीता है, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है रिजवान ने, बाबर ने, आजम खान ने, तो ये आपको जरूर फकर को कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फकर ने पहले मैच 19 बॉलें खेल के तमाम टोपों को अपनी तरफ किया, दूसरे मैच आउटस्टैंडिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर शाहीन शाह अफरीदी को मेट्रोरीज की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, 300 विकेट तीनों फॉर्मेट में करने वाला, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और बाबर ने जिस तरह आपने बताया कि साबिक क्रिकेटर ने यकीनी तौर पर जो बातें की हैं, सोशल मीडिया पर अपने मजाक आदि खुद बनाता है। देखो हमारा पैनल जो बात करता है, हम तो सच की बात करता है, हमने किसी के एजेंडे पे बात नहीं कर रहे। जैसे उस्ताद मोहतरम जो टीम बताई है, यही 15 रुपये टीम है, डंके की चोट पे आंधी है, तूफान है, ये 15 रुपये टीम होगी, मगर मेरिट का कत्ल होगा। अगर आपने जो इंट्रो में बात की था, वसीम जूनियर को अगर लेके आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब्बास आफरीदी भी अपकमिंग प्लेयर है, वसीम खेलता हुआ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस रखता है साजिद भाई, वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस रखता है। बिल्कुल नसीम भाई, देखिए यही तो खूबसूरती है, हसन को आपने खिला दिया, हसन ने प्ले कर दिया, उसने नावाइल बॉलिंग की, जिसकी वजह से बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। मगर जिस तरह उस्ताद मोहतरम बात करें, साइम औजूब इसी तरह खेलेगा, 3 चौके मारे। मगर कल जो मेरी अपने जराए बताते हैं, 2 मैच प्रैक्टिस हुई है, एक पे साइम ने और बाबर ने प्रैक्टिस की है, एक पे रिजवान ने और उस्मान खान ने प्रैक्टिस की है। क्या ये दोनों 2 प्लेयर से जाएंगे? पाकिस्तान की मौजूदा हेड कोच वहां पहुंच चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ जो मौजूदा हेड कोच है वो बहुत ही समझदार है और दुनिया क्रिकेट में बड़ी रिस्पेक्ट है। अब सारा कमांड उनके पास चले गए। जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है, जैम पैक सीरीज होगी, क्रिकेट में ये लोग मारा मारी, इतना क्राउड। और अब साजिद भाई देखें, शुएब भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि ये इंग्लैंड की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाल्लाह ये सीरीज जीतती है तो इतने बड़े मोराल के साथ हम वर्ल्ड T20 में शिरकत के लिए जाएंगे, इतना बड़े दिल के साथ कि हम इंग्लैंड में हरा के आ रहे हैं। लेकिन वो सीरीज खत्म होगी काफी 30 तारीख को, 22 तारीख को पहला मैच है। पहले मैच के इख्तिताम पे आपने टीम अनाउंस करनी है। आप अगले 3 मैचों में चेक करने का आपके पास मौका नहीं है। आपने जिसको चेक करना है वो 22 तारीख वाले मैच में करना है और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या उस मैच के अंदर सईम को आराम देके रिजवान के साथ उस्मान को ओपन कराई जाए और मिडिल ऑर्डर के अंदर इफ्तिखार की जगह आगा सलमान को शामिल किया जाए कि आगा सलमान कैसा परफॉर्म करता है उसको भी तो चेक करें आप। क्या जॉय ट्रिप पे इंग्लैंड लेके गए थे? नसीम भाई, ये 2 सेंटर की पिच की मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। जब मैच प्रैक्टिस होता है, जो पाकिस्तान की टीम जो भी टूर्नामेंट सिलेक्शन कमेटी होती है उनको प्रैक्टिस कराता है, जो ओपन करने जाते हैं। एक पे रिजवान ने ओपन किए, एक उस्मान खान ने ओपन किए, दूसरे साहिब ने ओपन किए, एक पे बाबर ने। और पाकिस्तान के मौजूदा चारों के चारों फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। तो आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्मान खान को आप चांस दे के देख लें, उस्मान अगर रन करता तो ठीक है, मगर आगा सलमान से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। आगा सलमान रेड बॉल का अच्छा प्लेयर है, 2020 का अच्छा प्लेयर है, उसको तमाम सलाहियतें मौजूद है। मगर इंग्लैंड की सीरीज इतनी आसान नहीं है, ये कांटों वाली सीरीज है। 2022 की चैंपियन है और आईपीएल को जो झटका लगा ना, आईपीएल के जो साबिक क्रिकेटर वो बाहर आ गए, गुब्बारे में से हवा निकल गई। जैसे आईपीएल अगर इनके अब्बा का था क्या? अगर प्लेयर अपने मुल्क के लिए जा रहे भाई, कहाँ हो तुम, कहाँ पहुंच रहे हो आईपीएल वालों? कोई खुदा के खौफ को कितनी क्रिकेट को खरीदो, कितने प्लेयरों को खरीदो, कितने क्रिकेट बोर्ड को खरीदोगे तुम? आज कैसे बातें निकल रही है गवास्कर की, सारे पान पठान की। और पान पठान उनको थाली के बैगनों, कभी अफगानिस्तान, कभी यहाँ, कभी इंडिया, तुम्हारा कोई मैच नहीं है भाई। मगर बात करना, इंग्लैंड वालों ने बहुत अच्छा किया है कि बहुत अच्छी सीरीज होगी और पाकिस्तान की टीम बहुत कॉन्फिडेंस दिला रही है मुझे। पाकिस्तान इंग्लैंड को हराने की तमाम वो सलाहियतें रखती है। देखिए ना साजिद भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंग्लैंड ने अपना पावर दिखाया और अपने प्लेयर्स को बुलाया। न्यूजीलैंड ये नहीं कर सका। न्यूजीलैंड ने अपने प्लेयर्स को वहीं पर ही जाने दिया। ये ताकतवर बोर्ड होगा तो डिसीजन लेगा। गो के बीसीसीआई को बहुत बुरा लगा होगा। आईपीएल उनका अपना इवेंट है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी छोड़ के चले गए, लेकिन इसके लिए करेज चाहिए।
इसके लिए डिग्निटी चाहिए, इसके लिए अपने मुल्क से इज्जत, उसका प्यार चाहिए। इतना पैसा छोड़ के वो लोग चले गए। अब रो रहे हैं सुनील गावस्कर तो रोते रहे, लेकिन अगर आईपीएल की आपने बात की है तो इस वक्त वाकई मेरी भी तवज्जो है। जो इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच खेला जा रहा है। विराट कोहली आज तक आईपीएल नहीं जीता। मैं पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट हूं कि जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कवर करने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही जर्नलिस्ट थे जिन्होंने पहला इवेंट जाके कवर किया था। आईपीएल क्या खूबसूरत और क्या रनाइयों वाला टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल है कि शायद कोई जाके देखे तो ही पता चलेगा। रमीज राजा के अल्फाज ये थे, मैं उनके साथ खड़ा था, कि ऐसा आज तक कोई वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग में मेरी बड़ी विश है कि विराट कोहली ये मैच जीते और विराट कोहली इस बार टाइटल जरूर जीते। सारी दुनिया को अपने खेल से उसने बहुत खुश किया। नहीं जीता, आज का मैच इंपॉर्टेंट, आज का मैच इंपॉर्टेंट जो चेन्नई का। और शिव भाई, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 218 रन 5 विकेटों के नुकसान पर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बनाए और 11.4 ओवर में 110 पर 3 है चेन्नई सुपर किंग्स के। कांटे का मुकाबला इस वक्त भी बेंगलुरु चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जारी है। 11 ओवर में 11.4 ओवर में 110 पर 3 चेन्नई सुपर किंग्स और 219 बनाने हैं उन्हें, लेकिन 200 रन करने, हाँ 201 करने, 201 करने क्वालिफाई करने के लिए। Qualify मैच हारे तो चेन्नई को। क्या शोएब भाई की इंफॉर्मेशन है, जबरदस्त किस्म के हमारे आदमी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो दी कोवो ब्रेंडन, उनसे बहुत सारी बातें करनी है अभी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। योयो ब्रेंडन भी, दी कोवो ब्रेंडन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी वर्ल्ड चैंपियन है रिवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के, और ये मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं कहीं और नहीं, बहुत बुलंद मकाम पे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर 5600 मीटर बुलंद मकाम पे इनकी फाइट होने जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नुमाइंदा वहां पर होगा जो इस चीज को रिकॉर्ड करेगा वहां बैठ के। और कैसे पहुंचेंगे आपने सुन लिया होगा ब्रेंडन। लेकिन दी कोवो ब्रेंडन कहूं या बिलाल आफरीदी कहूं, आपको किस नाम से पुकारूं, आपको अच्छा लगता जो है? मोहब्बत में आप कहना चाहें आप बोल सकते हैं। नहीं फिर भी आपको क्या अच्छा लगता है? आपका रियल नेम जो वो नहीं, मैं बीइंग यहाँ पे प्रोफेशनल रेसलर बैठा हूँ तो आप मुझे रिंग नेम से बुलाएं तो ज्यादा। रिंग नेम दी कोवो ब्रेंडन। एक हमारे ये भी बैठे हुए हैं, ये योयो हैं, ये डिफरेंट किस्म के आदमी हैं, मैं इन पे भी आता हूँ। दी कोवो ब्रेंडन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप तो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान याद आया, आपको याद आया? अच्छा तुझे, अच्छा दी कोवो ब्रेंडन, आपको तैयारी अगर जिस तरह इस तरह बर्फीली मकाम पर है, आप कराची में बैठे हुए, मेरा सवाल ये है कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको तैयारी, अगर किसी सियाचन चले जाते, आप भी जब वहाँ पे नेपाल की आर्मी सपोर्ट कर रही है, आप भी अपने लोगों से बात करते हैं कि किसी तरीके से आपको उस मकाम पे, उस टेम्परेचर के अंदर, कहते हैं उस मकाम पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। Exactly. तो आप वहाँ पे फाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो बगैर किसी प्रैक्टिस के कैसे करेंगे? नहीं, मैं विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं हूँ। मैंने आपको जैसे बोला कि मैं भी यहाँ आने से पहले भी एक फाइट कर ही आ रहा हूँ। नहीं फाइट तो करके आ रहे हैं, लेकिन मौसम का बहुत बड़ा फर्क होगा। एग्जैक्टली मैं उस पर भी आता हूँ, क्योंकि देखें सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं इवन टेम्परेचर जो है 40s प्लस चल रहा है, और मैं विद इन 2 डेज जो है ऐसी जगह पे जाके फाइट करने वाला हूँ जहाँ पे -40s में टेम्परेचर होगा। तो इसमें मतलब मैच की ही नहीं, बल्कि मुझे जो प्रैक्टिस करने की जो ज़रूरत पड़ी है वो वहाँ के उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करना। टेम्परेचर एग्जैक्टली। और फिर दूसरी चीज़, जहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर फाइट करना। तो आपको इससे पहले इसका एक्सपीरियंस है? इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा जो है क्योंकि फर्स्ट जी। चले, अरे गुड लक। लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है कि हम सब पाकिस्तानी आपके लिए दुआ गो हैं, इसके अल्लाह लिए आपको तो बहुत मैंने- कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तानी भाइयों की इस वक्त दुआ ही चाहिए मुझे। तो बाबा बैठे हुए हैं, दुआ करवा दी आपके लिए, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, आपका बेड़ा पार है, बस बेफिक्र है। अच्छा मुझे ये बताइए, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कैसे लड़ेंगे? सांस लेना वहां पे, आप इसकी इसका जवाब प्रैक्टिस- तो दें। हाँ, आप मैं आपको कैसे? यही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस इसकी मैंने बिल्कुल की है। मैं सियाचिन तो नहीं जा सका, लेकिन देखें बात यह है कि अगर मैं सियाचिन ना जा सका तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रुक जाऊं। मेरा रिंग ने मुझे जो लोग बोलते हैं रिंग में, मुझे लोग कहते हैं दी अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम्हें, थोड़ा सा साइड में हो जाइएगा, ये तो बड़ा खतरनाक नाम है जी। तो मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुम रियल लाइफ में जो है इतने मतलब चिल इंसान हो और रिंग में कोई और ही तुम्हारा चेहरा होता है। बेसिकली बात यह है कि देखें मैं अनस्टॉपेबल इसीलिए मुझे बोला जाता है, क्योंकि देखें मेरे पास अगर एक चीज़ का रास्ता बंद तो मैं उसको देख के जो है ना रुकता नहीं हूँ।
अगर मैं सियाचिन जाके नहीं प्रैक्टिस कर सका तो मुझे यहाँ पे उसका माहौल बनाना आपको पड़ा। कोई एक यहाँ कैसे माहौल बनाया? यहाँ मैंने माहौल यूँ बनाया कि जो हमारा बाथ टब होता है जिसमें नहाते हैं, मैं डेली उसके अंदर जो है ना बर्फ़ में लेट लेट के आधा आधा एक एक घंटा जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि बॉडी मेरी उस टेम्परेचर में अगर सुन्न हो जाती है, मेरा ब्लड जो है उस चीज़ की आदत कर सके। और इस चीज़ की मैं ऑलमोस्ट 4 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माशाल्लाह, दैट्स गुड। ये हमने अपने फिर बताया। दूसरी चीज़ हमारी अब ये है बर्फ खाने कि यहाँ पे आजकल गर्मियों में खुले हुए, वहां जाके कुछ शूशा जरा अपनी करें, वो बर्फ खाने भी तो बहुत ठंडे होते हैं जो बर्फ नहीं, देखें जमाते हैं। मैं तो बस ये चीज़ मानता हूँ कि देखें मैं लाइफ में जो है ना किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। कोई सपोर्ट करता है तो भी थैंक यू, कोई नहीं भी करता तो भी थैंक यू। लेकिन मुझे जो करना है, मुझे जो बनना है, वो तो मुझे बनना ही है। तो मैं किसी की मतलब एक्सपेक्टेशन लगाने के शिकायत करने के बजाय जो है मैं यही बोलता हूँ कि भाई मुझे करनी है फाइट। मैं सियाचिन नहीं किया, मैंने यहाँ पे माहौल बनाया। फिर वहाँ के लिए सांस को मेंटेन करने के लिए जो है मैं डेली रोप्स स्किपिंग करता हूँ, और मेरा टारगेट होता है कि मैं 5000 जो स्किप्स हैं एक ही 1 गो में करूँ। कभी 1 गो में 5000 तक अचीव भी कर लेता हूँ, कभी 3000 में कोई बीच में वो पाँव फंस जाता है, कभी जो है वो फिर जो है इस तरीके से मैंने अपनी इन दोनों चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की है। और दूसरी चीज़ ये, जो मेरा ओपोनेंट है, कहने को तो आपने वीडियोस या पिक्चर्स में देखा होगा, वो मैं अगर 93 kg हूँ तो वो 110 kg है। तो कहने को तो ये था कि भाई तो मैं कह रहा था इनके साथ प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपकी तैयारी तो होती है। तो इसका मुझे जो है ना बेनिफिट ही है। नहीं, मैं कह रहा था तैयारी प्रैक्टिस बेहतर है यार, अपने पाकिस्तानी को प्रैक्टिस करा दें। एक्चुअली आप सीनियर है ना, तो सीनियर किसी भी स्पोर्ट में हो तो एडवाइस तो उनकी जरूरी होती है। गला तो किसी का भी पकड़ लेते हैं, ये ऐसी बात नहीं है जी। हम तो अपने हर सीनियर से जो है ना सीखते ही हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। ये बड़ा नाम है हमारे मुल्क का माशाल्लाह। इन्होंने बहुत हम इनसे थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं, लेकिन वो मेरा इनका चलता है, लेकिन है हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम। तो अभी मैं आता हूँ शुएब भाई, आप जरा टीम के हवाले से कोई बात करने कह रहे थे। देखिए, अभी ये जो इंग्लैंड सीरीज की अभी बात कर रहे थे, रिजल्ट मानी तो रखता है, और रहा सवाल ये कि आप जीत वीत की तरफ नहीं। जीतना तो बहुत मुश्किल है इस सीरीज को, इंग्लैंड सीरीज को। अगर आप बराबर भी खेल लेते हैं, एक आध मैच जीत जाते हैं तो बहुत शुएब भाई, हमें वार्म अप मैच नहीं मिलेगा यार। ये इतने इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा मैच मिले, 4 ये जो 4 मैच मिले ना, इसमें सब कुछ आपको हो जाएगा। आपकी यानी कि आपको वार्म अप मैच की जरूरत नहीं है, इतने तगड़े मैच खेल के जाएंगे आप। और इसके रिजल्ट पे भी नहीं चाहिए जाना चाहिए। आपके टॉप के जो ये मेन 6 बैट्समैन है, आप इनको ट्राई करें, और जो आपने फास्ट बॉलिंग खिलानी है वर्ल्ड कप में उसको ट्राई करें। मैं समझता हूं कि लोग तो बहुत शोर कर रहे हैं, अबरार पे भी, शादाब पे भी। मैं स्टिल ये समझता हूं, शुरू के 2-3 मैच तो अबरार, ये 4 मैच की सीरीज है ना, 2-3 मैच तो अबरार को, शादाब को इन्हें खिलाने भी नहीं चाहिए, इन्हें खिलाने भी नहीं चाहिए। तो यही बात हो रही है कि यार उनको मतलब किस लिए लेके अबरार को क्यों नहीं खिलाने चाहिए? ये पिचेस उसको सूट नहीं करती। टीम ये, में होना चाहिए वेस्ट इंडीज के में वहाँ मैच विनर यही होंगे। अबरार होगा मैच विनर, आपका मैच विनर शादाब होगा, आपका मैच विनर अहमद वसीम होगा। ये आपके मेन मैच विनर होंगे। अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जैसे मेरे तो जरा है ही नहीं, मैं तो वो करता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अभी साजिद ने बोला 2 को ओपनर करा रहे हैं, इन 2 को इस तरीके। मैं भी ये समझता हूँ कि इस सीरीज के एक मैच में इनको, मतलब वर्ल्ड कप में नहीं, इसमें इनको ओपन भेज दें। किसको? उस्मान को, और आपके उसामा, क्या नाम है, साइम को। अच्छा, रिजवान नहीं, एक दफा इनको भी करा के देखें। हाँ, करा के देखें। ये बड़े लकी, पाकिस्तान लकी है अगर इस नजरिए से जाएगा कि ये बड़े अच्छे में। देखें, अभी PSL भी हो रहा है, इतने टफ मैच नहीं होंगे। पाकिस्तान किससे खेल के जा रहा है? वर्ल्ड चैंपियन से खेल के जा रहा है। तो ये और कहाँ? इंग्लैंड में। तो आपको आपकी बैटिंग की, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाएगा। एक चीज, और कुछ भी हो, जो जितने भी रन करें, मैं ये समझता हूं इन वेस्ट इंडीज भले चाहे कोई 150 कर दे, 100 कर दे, 70 कर दे, जितने भी रन कर दे, इनको रिजवान और बाबर के साथ ओपनिंग वो बनानी चाहिए, ओपनिंग जोड़ी, वही दोनों आए। बाबर 3 पे क्यों ना खेले? वैसे आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? मैंने लास्ट टाइम जब क्रिकेट देखी थी ना, तो आई थिंक उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रिकी पॉन्टिंग होता था। आई थिंक 2003 में लास्ट देखी थी। 2003 में फिर नहीं देखी? नहीं। अच्छा, क्रिकेट का शौक नहीं रहा। Exactly. जैसे अभी आपने बोला कि देखिए, अभी आपने 12 मैचेस में करके देख तो लिया,
इन द एंड कौन परफॉर्मर नजर वही आए? दोनों जो पुराने हैं हमारे, हाँ। बिल्कुल। लेकिन वो नीचे भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छी चीज यार है। क्यों अज्यूम कर रहा हूं? इतना सर, सब आप कुछ करने अगर के बाद, इतना होने के तो बाद, सर आपने किसी को नीचे भी तो खिलाना होगा। हाँ तो ये है ना आपके 4-5, ये बुरे थोड़ी है। साजिद भाई, क्या अब दोबारा बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर बन जाना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक ओपनर हो और उनके साथ एक यंग ओपनर हो और एक को 3 पे खेलना चाहिए, ताकि यार, आपकी ये बैटिंग की बताएं स्टेबिलिटी है? कौन यंग ओपनर होना चाहिए? चले मैं भाई आपकी- साइम अय्यूब हो सकते हैं इस वक्त, यार, जब आपने नसीम इतना भाई, चांस दिया है तो नसीम खिलाएं। भाई, नसीम भाई थोड़ा सा टाइम दे। उस्ताद मोहतरम साहब ने हर चीज को कवर किया। पहले अहमद शहजाद 3 फॉर्मेट सेंचुरी बनाया है, उससे ये पूछो आप क्यों हम अपनी कह रहे हैं रिजवान को 2020 की टीम में नहीं होना चाहिए अपनी दुकान चमकाने के लिए। सर, आप आयरलैंड ऐसी की बात सीरीज करते हो, से क्या पहले क्रिकेटर बोला, हो? आयरलैंड की सीरीज से पहले बोला था, देखिए, रिजवान का ठीक स्ट्राइक है, रेट भी तो ठीक है। देखे ना क्या था। देखे हमने अब आप मेरी बात सुन लें प्लीज। इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी रिजवान को क्रिटिसाइज हमने ये नहीं किया रिजवान को ड्रॉप करते हैं। हमने बोला ये था कभी भी रिजवान नहीं कहा। नीचे आगे खेले। हम सुने पूरी बात। हर एक ऑल आउट प्रोग्राम की बाजी होती है, हम तो सच की बात करते हैं। हमने अहमद शहजाद से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक और टेस्ट क्रिकेटर हैं जो मेरे दोस्त भी है, मैंने साथ बड़ा अरसा रहा हूं और बड़ा वक्त गुजारा, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए। हमें पाकिस्तान टीम को सपोर्ट की जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गिरती हुई साथ की जरूरत नहीं है। आप उनके लिए अच्छे अल्फाज यूज करें। बात ये हो रही है इंग्लैंड की सीरीज में कोई रॉकेट सांस नहीं है कि आप अगर रिजवान के साथ उस्मान खान को भेज देंगे, फकर भी, हाँ चले शेख भाई ये भी आपको बता दूं, फकर भी ओपन जा सकता है। जो जी, मेरे आप जी, जराई की जी। बात करें ना, तो मेरे जराई ये भी है, तो फकर भी नहीं बताए यार, वर्ल्ड कप से 4 मैच पहले हम ये कह रहे हैं हमारा ओपनर ये भी हो सकता है, हमारा ओपनर ये भी हो सकता है, हमारा ओपनर ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं हमारी कह क्या रहा। तैयारी रही है साजिद सर, भाई? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। सर नहीं, 3 ये घंटे मैच साजिद प्रैक्टिस आपकी की है, बात नहीं हो रही, ये 3 बात घंटे को मैच घुमाते प्रैक्टिस हैं। का। बस ये सारी अच्छी चीजें खुद बोल जाते हैं, वो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो हम पे छोड़ देते हैं। किसने बोला कि ये होना चाहिए, ये होना? अभी आप कह रहे हैं कि मैंने तो स्ट्रेट बोला है। आपने बोला बाबर और उनको होना चाहिए। मैंने तो हाँ स्ट्रेट तो बोला है और यही होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने स्ट्रेट कहाँ बोला है? अभी ये खुद कह रहे थे कि उस्मान को भी करा दो और साइम को करा दो ओपन। हाँ, आपने बोला है, हाँ, किसी और हाँ, ने तो क्या बोला है? आपने बोला जो मेरे को सुन रहे हैं ना, जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये 4 जो सीरीज है भले चाहे इसमें करा दें, लेकिन वर्ल्ड कप में यही भले ये कितने भी रन बना दें इंग्लैंड के खिलाफ, माशाल्लाह, फिर ना खिलाएं। आप ये कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, कह गया कि भले चाहे कोई 100 करे, 70 करे, 150 करे, वो नहीं। तो फिर खिलाएं क्यों? फिर इन दोनों से ही ओपन करें, अरे इनको भाई, ही प्रैक्टिस करें। आप क्रिकेट खेले हुए होते ना तो आपको पता अरे होता, क्रिकेट आपने- खेले हुए क्या हाँ, सर? हाँ, इतनी क्रिकेट ये- खेलते हुए देख अरे लिया यार, हमने। देखे कोई जो मैच में रन्स करता है, जो मैच में आउट करता है, जो वो एक परफॉर्मेंस एक अलग ही होती है। और अगेंस्ट इंग्लैंड बड़ी इनिंग्स खेलना ये आपको आगे के मैचों में आगे काम आती हैं। और यानी कि शेख भाई, तो फिर अगर ये रिजवान और बाबर बकौल इनके अगर उन्हीं को ओपन कराना है तो बाकी किसी को कराने की क्या जरूरत है? उन्हीं को क्यों नहीं प्रैक्टिस कराने की चाहिए कराएं भाई? बिफोर वर्ल्ड T20। क्यों? आप वर्ल्ड T20 और क्या शुएब भाई क्या कह रहे हैं? शुएब भाई ये कह रहे हैं चाहे 100 बना दे, चाहे 150 बना आप दे। मेरे स्पोकमैन क्यों बन रहे हैं? आपने मैं बोलूंगा। बोला अभी। हाँ तो मैं खुद बोल देता हूँ तो ना। आपने बोला, मैं वो नहीं, रिपीट आप कर रहा हूँ। आप मेरी बात को घुमा के बोल रहे कहां हैं। से घुमा के बोल रहा हूँ? हाँ, यही तो तो आप बोला मेरे- इन्होंने, और क्या बोला है? आप मेरे स्पोकमैन क्यों बन रहे हैं? आपका स्पोर्ट्समैन नहीं, मैं आपका- बोल रहा जो हूँ ना। आपने बोला वो अदा कर रहा हूँ। नहीं क्यों? मैं आपका क्यों अदा कर रहे तर्जुमान हैं? नहीं हूँ। आप आपकी जो निकले हुए मुंह से अल्फाज है, मैं नहीं, वो तो कह रहा हूँ। आप मुझसे पूछे आपने ये बोला है, आपने क्या बोला अभी है? तो बोला है आपने। हाँ, तो मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है, ये जो 4 T20 की सीरीज है, इसमें आपके इसमें ट्राइयां करो, वहां पे उनको खिला दो। हाँ अरे आप प्रैक्टिस कराओ अगर जब आप बात कर रहे हो क्या तो। चाहते हैं आपके मेरी बात को आप मेरे नहीं, मैं स्पोक्समैन नहीं तो नहीं। मुझे बोलने दें आप मुझे मकसद है? आप हाँ, कैसे आप हाँ, नहीं, दोनों आप बातें मेरे कर रहे हैं? आप मेरे एक बात करें ना। हाँ तो आप मेरे स्पोकमैन आप तो दो बातें कर रहे हैं। कौन सी दो करिए? मैं आप उसको देखें ना, clear एक करता हूँ। तरफ आप बात करते हैं कि उस्मान और साइम अय्यूब बस से रुक कराओ, जाए, बस रुक और जाए। उसके बाद आप बात करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान बस ओपनर ये होने दो चाहिए। बातें करी हैं। हाँ। हाँ अब इसका मेरे से जवाब देने। वर्ल्ड कप के मैचेस जिस कंडीशंस में होंगे, जिन पे उसमें होंगे, पिचेस पे होंगे, उस पिचेस में रिजवान और बाबर जैसे ही बैट्समैन कामयाब होंगे। ये जो इंग्लैंड सीरीज है, अगर आप इसमें इनको ओपन भेज देते हैं या ये रन्स कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। खत्म हो गया। हाँ खत्म भाई, हो गया। आप बस- आइंदा कभी मेरे स्पोकमैन नहीं बनेंगे। अच्छा नहीं, मैं जब नहीं हूं तो अब मैं तब आप आपका मेरे तर्जुमान बनने के लिए हाँ, बैठा भी नहीं और हूं यहाँ पे, बैठे ही सर। आप- आपका आप हमें- तर्जुमान होगा कौन हाँ, यहाँ पे, हाँ, सर? नहीं तो आप अच्छा, दी को वो ब्रेंडन भाई, ये कोई आपको जाते, हमारा खत्म हो रहा है बस प्रोग्राम में, सिर्फ आपसे जाते हुए खत्म करूंगा।
कि कोई स्पॉन्सरशिप, ज़ाहिर है आपने ट्रैवल करना होगा, कोई आपको पीछे है, कोई सपोर्ट है? देखिए सपोर्ट तो ये है कि पाकिस्तान में देखें स्पोर्ट्स को जो है ना कोई सीरियस लेता नहीं है। लाइक देखें लोग समझते हैं कि इट्स नॉट अ बिजनेस या ये जस्ट एक फन एक्टिविटी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, देखें इट्स नॉट अ फन एक्टिविटी। प्रो रेसलिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, इवन सॉरी टू से सर, क्रिकेट जो है वो ओनली फ्यू कंट्रीज तक महदूद है। इसमें जो वर्ल्ड के टॉप 2 मोस्ट व्यूअरशिप वाले स्पोर्ट्स हैं ना, उसमें सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट प्रो रेसलिंग हमने जल्दी से जी सर। तो सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट है प्रोफेशनल रेसलिंग। तो ये है कि सपोर्ट तो यहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है जुडिशरी से है, आई एम अ जुडिशियल एम्प्लॉय। तो हमारे ये है कि प्रीवियस स्पॉन्सर इवेंट तक जो है मुझे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे खालिद हुसैन शाहानी साहब, वो मुझे सपोर्ट करते रहे। और अभी करंटली जो मुझे टिकट मिला है ये हमारे बैरिस्टर नुसरत भट्टी साहब होते हैं, तो उनकी हेल्प से मुझे इस दफ़ा जो है जाने का टिकट मिला। हमारे वुकला तो सड़कों पे निकले हुए, लेकिन आपको नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। देखिए वो तो सबके मुतालबात हैं, मैं उस पर कुछ भी जी। इसकी प्राइस मनी कितनी है? इसकी प्राइस मनी जो है वो $10,000 है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। दिकोवो ब्रेंडन, बिलाल आफरीदी जाएं और जाने के बाद सम्राट वरिंद्रा को हरा के आए और एक हाइप बनाए। वो जो एपेटाइजर होता है ना खाने से पहले, बिफोर वर्ल्ड T20 से पहले दिकोवो ब्रेंडन सम्राट वरिंद्रा को जब शिकस्त देंगे तो फिर एक मोटिवेशन होगी हमारी क्रिकेट टीम को। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।